गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम मैथ्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है? चैप्टर 12 बिल्स। किसके बारे में पढ़ेंगे आज? हम बिल्स के बारे में। तो आप सभी ने बिल्स के बारे में सुना होगा, बिल नेम सुना होगा, सुना है ना सभी ने बिल नेम? देखिए, इन आवर डे टू डे लाइफ वी गेट वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्स सच एज हाउस टैक्स बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, राशन बिल एक्सेट्रा। आपकी डेली टू डेली लाइफ में आपको बहुत सारे बिल्स देखने को मिलते होंगे, जैसे हाउस टैक्स बिल है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या फिर सपोज़ आप किसी मॉल में गए और आपने वहाँ पर शॉपिंग की तो वहाँ पे आपको शॉपिंग बिल भी मिलता है। वाटर बिल है, हम पानी जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं डेली, तो उसका एक बिल आता है। टेलीफोन बिल है, टेलीफोन के भी बिल आते हैं। राशन बिल है, तो इन सब के क्या होते हैं? बिल होते हैं। या फिर हम किसी से बाज़ार से कोई सामान खरीदते हैं या कोई शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पर वो जो भी चीज़ हम खरीदते हैं उसका हमें क्या बना के देते हैं? बिल बना के देते हैं ना बिल। सेल्समैन गिव्स अस अ बिल, और जो सेल्समैन होते हैं वो क्या देते हैं हमें? वो बिल देते हैं। उसमें बिल में क्या लिखा होता है? आप सभी भी, आपके घर पर कोई भी अगर बिल हो तो आप देखिएगा, उसमें लिखा होता है कि एक चीज़ की कॉस्ट कितनी है और आपने कितनी खरीदी है, सबकी कॉस्ट उसमें लिखी होती है। शोरूम का नेम वगैरह लिखा हुआ होता है, डेट लिखी होती है, बिल नंबर लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, फ़ोन नंबर लिखा होता है, सिग्नेचर भी हो रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई होती हैं। जनरली द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ रिटन ऑन द बिल, तो बिल पर ये जनरली कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस लिखी होती हैं। जैसे क्या क्या लिखी होती हैं? देखिए बच्चों देखिए क्या लिखा होता है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द शोरूम, जिस भी शोरूम से हम कोई भी सामान खरीदते हैं या जिस जगह से हम उस सामान को खरीदते हैं। सपोज़ हम मॉल गए तो मॉल से भी हमने जो सामान खरीदे तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा? नेम और एड्रेस ऑफ द मॉल या शोरूम जो भी है, ठीक है। डेट ऑन विच द गुड्स आर परचेस्ड, और जिस दिन हमने उन सामानों को ख़रीदा है तो वहाँ की क्या लिखी होती है? डेट लिखी होती है। फिर क्या लिखा होता है? बिल नंबर लिखा होता है। रेट और प्राइस पर यूनिट ऑफ ईच आइटम, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर उस बिल में क्या लिखी होती है? रेट लिखी होती है और प्राइस लिखी होती है पर यूनिट ऑफ ईच आइटम, मतलब हर एक आइटम की पर यूनिट का मतलब है कि एक आइटम खरीदने की कितनी कॉस्ट है। जैसे मैं अगर एक बिस्किट का पैकेट खरीद रही हूँ तो वो कितने का है, और मैंने कितने खरीदे? अगर 5 खरीदे तो उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस लगेगी। क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम, आपने कितनी वो चीज़ें खरीदी है, क्वांटिटी लिखी जाएगी। आपने 4 खरीदी हैं, 2 खरीदी हैं, या फिर कितने केजी आपने उस सामान को खरीदा है। कॉस्ट ऑफ ईच आइटम परचेज्ड, अब जितना भी हमने आइटम परचेज किया है सबकी कॉस्ट लिखी होगी। टोटल कॉस्ट ऑफ द वेरियस आइटम्स परचेज्ड, और फिर नीचे क्या होगा? उनका टोटल होगा। यही होता है पूरा, उसमें फिलिंग होती है। बिल बुक भी होती है जिसमें वो सारी चीज़ें अपनी फिल करते हैं और फिर उसको टियर करके उस पेज को वो आपको दे देते हैं। तो शोरूम का नेम है, एड्रेस है, डेट है, फ़ोन नंबर है, और आपका नेम लिखा जाता है, उसमें आपका एड्रेस भी लिखा जाता है, बिल नंबर भी लिखा जाता है, क्वांटिटी भी लिखी जाती है, 1 2 3 4 ये भी लिखी जाती हैं, एस नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर भी लिखे जाते हैं। सिग्नेचर ऑफ द शॉपकीपर, और जो भी शॉपकीपर होता है उसके क्या होते हैं? सिग्नेचर होते हैं। मतलब अगर आप किसी को बिल, सपोज़ आपकी किसी की शॉप है और आपको बिल बनाकर उसको देना है तो आप इस तरीके से वो बिल बना सकते हैं। टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द डेली सेल्स ऑफ द शॉप, अब हम डेली कितने सामान बेच रहे हैं इसका रिकॉर्ड रखने के लिए कि कितना डेली हमारा सामान बेचा जा रहा है, तो उसका रिकॉर्ड करने के लिए हर एक शॉपकीपर को एक बिल बुक मेंटेन करनी होती है। क्या मेंटेन करनी होती है? एक बिल बुक मेंटेन, उसके मतलब उसके पास एक बिल की बुक होती है, उस बुक को वो मेंटेन कर रखते हैं, ठीक है। देखिए, ये एक बिल का सैंपल है, आपको सैंपल दिखाया जा रहा है कि इस तरीके के बिल्स बनाए जाते हैं। देखिए, जैसे क्या है ये? श्री राम डिपार्टमेंटल स्टोर, ये कोई स्टोर का नाम है जिससे भी हमने उस सामान को खरीदा है। फिर ये उस जगह का एड्रेस है, A1 शास्त्री नगर मेरठ, ठीक है।
यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखा होता है किसका, जिससे सामान आपने ख़रीदा है। यहाँ पर बिल नंबर लिखा होता है, जैसे उनकी डायरी होती है ना, पूरी बिल बुक होती है, तो जिस नंबर पेज होता है वही बिल नंबर होता है। नेम लिखा, नेम यहाँ किसका लिखा जाएगा, क्योंकि आप ख़रीद रहे हैं तो यहाँ पर आपका नेम लिखा जाएगा और यहाँ पर आपका एड्रेस लिखा जाएगा। ठीक है, जहाँ पर हमें उस सामान को बेचना है ना, या फिर आप जिसको वो दे रहे हैं उस सामान को, उसका यहाँ पर नेम और यहाँ पर एड्रेस। यहाँ पर क्या लिखते हैं, डेट। जैसे आपने कोई सामान आज ख़रीदा तो यहाँ पर आज की डेट लिखी जाएगी। यहाँ क्या लिखे जाते हैं, सीरियल नंबर, जैसे 1 2 आपने कितने सामान खरीदे, 1 2 3 4 5 6, ये सब यहाँ पर लिखा जाएगा। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा जाएगा, आपने क्या क्या सामान खरीदा, जैसे आपने एक पैंट खरीदी, एक शर्ट खरीदी, एक टी शर्ट खरीदी, क्या क्या चीज़ें आपने खरीदी। यहाँ पे क्वांटिटी लिखी जाएगी कि आपने कितने कितने, जैसे आपने शर्ट 1 खरीदी, पैंट 2 खरीदी, या आपने टी शर्ट 4 खरीदी, तो यहाँ पे क्वांटिटी लिखी जाती है कि वो चीज़ आपने कितनी खरीदी। अब यहाँ रेट है, रेट का मतलब यह है कि एक टी शर्ट कितने की है, तो रुपए और पैसे। अगर पैसे में भी होते हैं, जैसे हम बोलें कि 4 रुपये और 50 पैसे, मीन्स 4 रुपीज़ एंड 50 पैसे, तो यहाँ पर 4 रुपीज़ यहाँ लेके जाएंगे और 50 पैसे यहाँ लेके जाएंगे। आई बात समझ में। और यहाँ पर एक चीज़ की कॉस्ट लिखी जाएगी, ये नहीं कि आपने 2 खरीदा है तो यहाँ 2। रेट का मतलब यह है कि पर एक आइटम खरीदने की कॉस्ट कितनी है। और यहाँ पे अमाउंट मतलब अगर आपने जैसे 4 आइटम खरीदे हैं तो यहाँ पर उसका मल्टीप्लाई कर अमाउंट यहाँ लिखा जाता है। देन बच्चों नीचे क्या लिखा जाता है, टोटल। क्या लिखा जाता है यहाँ पर, टोटल। और यहाँ पर जो भी शॉपकीपर होता है उसके सिग्नेचर किए जाते हैं। जो भी शॉपकीपर है, जैसे कोई भी है शॉपकीपर, उसने यहाँ पर अपने इस तरीके से सिग्नेचर कर दिए। आई बात समझ में सभी को। तो ये श्री राम डिपार्टमेंटल स्टोर का एक बिल है। तो आप क्या करना है, बस इसी तरीके से कुछ बिल्स आपको मैं बनाना सिखाऊंगी कि सपोज़ अभी आपको किसी भी चीज़ का, आपके हाथ में कोई बिल आया तो आप उसको समझ तो सकें कि क्या क्या लिखा हुआ है। आप बिल देखकर समझ ही नहीं पाए तो फ़ायदा क्या है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं हम। देखिए बच्चों, ये है आपकी एक्सरसाइज 12.1। अब 12.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग बिल एंड फाइंड द टोटल अमाउंट। मतलब आपको इस बिल को क्या करना है, कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद आपको टोटल अमाउंट निकालना है कि टोटल आप इस बिल के कितने पैसे पे करेंगे। मतलब आपको टोटल अमाउंट निकालना है। देखिए हम देखते हैं, ऐसे बनाते हैं ना बिल। ये क्या है, सीरियल नंबर, मीन्स हमने कितने आइटम खरीदे हैं, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, इसमें क्या लिखा गया है, हमने क्या क्या ख़रीदा है। जैसे हमने बिस्किट्स खरीदे हैं, चिप्स खरीदे हैं, पेप्सी खरीदी है, ब्रेड खरीदी है, केक खरीदा है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ क्वांटिटी लिखी है, मतलब हमने कितने कितने खरीदे हैं। जैसे बिस्किट्स हमने 2 पैकेट खरीदे हैं, चिप्स 1 पैकेट, पेप्सी 1 बॉटल, ब्रेड 1 पैकेट और केक के 4 पीसेस खरीदे हैं हमने। ठीक है। अब यहाँ रेट मतलब एक एक आइटम की कॉस्ट कितनी है। तो एक पैकेट बिस्किट की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज़ 50 पैसे। कितनी है, 10 रुपीज़ 50 पैसे। एक चिप्स के पैकेट की कॉस्ट कितनी है, 15 रुपीज़, और यहाँ पे पैसे कुछ भी नहीं। 1 बॉटल पेप्सी कितने की है, 40 रुपीज़ की है। 1 पैकेट ब्रेड कितने की है, 10 रुपीज़ 50 पैसे। और 4 पीसेस केक के कितने हैं, 1 पीस, सॉरी 4 नहीं, 1 पीस कितने का है, 4 रुपीज़ 50 पैसे। आई बात समझ में। तो आपको अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है आपको, अमाउंट। अगर एक पैकेट की कॉस्ट कितनी है बच्चों, 10 रुपीज़ 50 पैसे। कितनी है, एक पैकेट की कॉस्ट 10 रुपीज़ 50 पैसे है। तो आप सोचिए, ज़रूरी नहीं है हर बार हम नोटबुक्स का यूज़ करें। आप बताइए एक पैकेट की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज़ 50 पैसे। आपको कितने की निकालनी है, 2 पैकेट्स की। कितने की, 2 पैकेट्स थी। तो कैसे निकालेंगे, 1 पैकेट की कितनी है, 10 रुपीज़ 50 पैसे। तो पहले हम रुपीज़ देखते हैं कितने होंगे, 1 पैकेट के 10 रुपीज़, तो 2 पैकेट की 20 रुपीज़। ओके। अब पैसे देखते हैं,
1 पैकेट पे कितने पैसे हैं 50 पैसे, तो 2 पैकेट पे कितने होंगे 100 पैसे, कितने होंगे 100 पैसे। तो 20 रुपीज़ प्लस 100 पैसे, 20 रुपीज़ प्लस 100 पैसे। अब 100 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं बच्चों, 100 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं 1 रुपीज़। तो 20 प्लस 1, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 21 रुपीज़, और पैसे आपके 0, यही तो आ जाएगा 21 रुपीज़, और पैसे क्या होंगे 0। आई बात समझ में सभी को। अब ये तो 1 पैकेट है तो सेम यही कॉस्ट लिख जाएगी, क्योंकि एक ही पैकेट है, 1 बॉटल है तो इसकी भी यही लिख जाएगा, 1 पैकेट है तो इसका भी यही लिख जाएगा। अब 4 पीसेस हैं ये, 1 पीस की कॉस्ट कितनी है 4 रुपीज़। पहले हम रुपीज़ देखते हैं, तो 4 पीसेस की कितनी होगी, 1 पीस की कॉस्ट 4 है, तो 4 पीसेस की कॉस्ट कितनी होगी बच्चों 16, कितनी होगी 16, तो 16 तो ये हो गए आपके। और 50 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे तो कितना आएगा 200 पैसे। 200 पैसे का मतलब क्या हुआ, थोड़ा आप दिमाग चलाया करिए, ज़रूरी नहीं है हर बार हमें कॉपी की ज़रूरत पड़े। 200 पैसे का मतलब क्या हुआ 2 रुपीज़, कितने हुए 2 रुपीज़, तो 16 प्लस 2 कितने हो गए हमारे पास 18 रुपीज़, और पैसे 0, पैसे क्या होंगे 0। अब आपको क्या निकालना है, टोटल निकालना है। बिल में हम ये नहीं करते कि पैसों को रुपए में कन्वर्ट करके पॉइंट में आंसर निकाल दे, नहीं, हमें पैसे अलग दिखाने होते हैं और रुपीज़ अलग। तो टोटल क्या आएगा, देखिए आप इस तरीके से लिखेंगे, टोटल इन सब का टोटल करेंगे, यहाँ लिखेंगे, और पैसे कितने ओनली 50, तो 50 आप पैसे यहाँ लिखेंगे, और इन सब रुपयों का आप क्या कर लेंगे टोटल कर लेंगे। आई पास समझ में सभी को, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे टोटल लिख देंगे। तो आपने समझा कि बिल कैसे बनाए जाते हैं, देखा आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ना। अब आगे देखते हैं, तो आपको समझ में आया। अब बच्चों आज आपको पहले अच्छे से इस बिल चैप्टर को समझना है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से, ये जो फॉर्मेट है इसको अच्छे से समझना है। और आपके घर पर अगर कोई बिल वगैरह हो तो आप उसमें देखिएगा कि उसमें क्या क्या लिखा होता है, ठीक है। कोई फ़ोन का बिल है, जैसे पापा वगैरह फ़ोन ख़रीदने जाते हैं तो फ़ोन के भी बिल होते हैं, तो फ़ोन का बिल है, या फिर किसी भी चीज़ का बिल है तो वो आप देख सकते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फाइंड आउट द एरर्स इन द फॉलोइंग बिल। आपको ये कुछ बिल दिए गए हैं, मतलब ये बिल है, इसमें आपको कोई ना कोई गलती बतानी है। देखिए पहले नेम लिखा जाता है शोरूम का या शॉप का, लिखा हुआ है, एड्रेस भी लिखा हुआ है, बिल नंबर भी है, नेम भी है, एड्रेस भी है, डेट भी है, सब कुछ है। अब देखिए यहाँ पर आपको देखना है, होगी तो इस कैलकुलेशन में ही कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। देखिए कैसे देखेंगे हम, 1 kg जलेबी पर केजी, ये लिखा है ना, इसका मतलब समझिए क्या है, ₹80, इसका मतलब मैंने आपको बताया था पर, तो ₹80 पर केजी। तो पर केजी का मतलब है कि 1 केजी की कॉस्ट कितनी है बच्चों रुपीज़ कितनी है 80, क्योंकि पॉइंट के बाद 00 लिखा है तो इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब 1 केजी की कॉस्ट कितनी है 80 रुपीज़, कितनी है बच्चों 80 रुपीज़। और यहाँ पर क्या है 500 ग्राम, कितना है 500 ग्राम। तो 500 ग्राम का मतलब क्या हो गया आधी किलो, 500 ग्राम मीन्स आधी किलो। तो 1 किलो की कॉस्ट कितनी है 80, तो आधी किलो की कॉस्ट कितनी होगी, इसका आधा कर देंगे 40। आप बाज़ार से 1 किलो बूंदी लेने गए 100 रुपये की, कितने की 100 रुपये की, तो आधी किलो बूंदी कितने की आएगी 50 रुपीज़ की आएगी ना। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए आप कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। आपने देखा कि 1 kg कॉस्ट ऑफ 1 kg जलेबी, 1 kg जलेबी की कॉस्ट कितनी है बच्चों ₹80, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1000 ग्राम की, 1000 ग्राम जलेबी कितने की है। अगर हम इसको किलोग्राम को किस में चेंज करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। 1000 ग्राम कितने की होगी ₹80 की, ठीक है।
तो हम निकालेंगे कि 1 ग्राम जलेबी की कॉस्ट कितनी है, 80/1000 डिवाइड कर देंगे ना 1000 से, तो 500 ग्राम की कितनी होगी जलेबी कॉस्ट, 80/1000 मल्टीप्लाई 500। ये सब हम पहले सीख चुके हैं ना, तो ये तो तरीका हो गया कॉपी पर करने का, वरना आप ऐसे खुद भी निकाल सकते हैं कि 1 किलो जलेबी कितने की है, 80 रुपीज़ की है। कितने की 1 किलो जलेबी, 80 रुपीज़ की। तो आधी किलो जलेबी कितने की होगी, 40 रुपीज़ की होगी ना। देखिए आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कट कर देंगे सारे ज़ीरोस, तो क्या आ जाएगा, ₹40। आई बात समझ में सभी को? तो ये तो सही है। अब 1 kg बर्फ़ी कितने की है, 120 रुपये की है। 1 kg बर्फ़ी कितने की है, 120 रुपीज़ की है। तो 2 kg बर्फ़ी कितने की होगी, 240 की होगी। 2 का मल्टीप्लाई हम 120 में कर देंगे ना। अब देखिए ऐसी 1 पीस इतने रुपए का है, तो 8 पीस कचौड़ी के कितने होंगे, इसमें हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 32। देखिए बच्चों, जब हम 4.50 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 36 आएगा। क्या आएगा, 36। इसका मतलब ये रॉन्ग है आपका, ये इस बिल में गलती है, इस बिल में ये वाली गलती है। इसमें देखिए ये समोसे 1 पीस अगर हम समोसे का ख़रीद के लाते हैं कितने रुपीस का आता है, 3 रुपीज़ का। तो 10 पीस कितने के आएंगे, आप बाज़ार गए, एक समोसा 5 रुपीज़ का लेकर आए, आपकी मम्मी ने कहा 10 समोसे ले आना, तो आप कितने पैसे देंगे उसको, कितने देंगे, 10 × 5 देंगे ना। तो 10 × 5 मीन्स आप उसे 50 रुपीज़ देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर है, आप उसे कितने रुपीज़ देंगे, 10 × 3, इसका मतलब 30 रुपीज़ देंगे। तो ये तो सही है। अब देखिए 1 kg कैशनट आप कितने के लेकर आए, 400 रुपीज़ के हैं। तो 250 ग्राम कितने के होंगे, जैसे मैंने अभी ये निकाला ना कि 1 किलो जलेबी इतने की है तो 500 ग्राम कितने की होगी, इसी तरीके से हम 250 ग्राम का भी निकाल लेंगे कि 250 ग्राम वो कैशनट कितने के होंगे। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप देखेंगे तो बच्चों ये आपकी एरर आएगी, यहाँ पर आएंगे 100 रुपीज़। कितने आएंगे यहाँ पर, 100 रुपीज़। तो ये भी आपकी गलती है और एक ये भी इस बिल में गलती है। इस बिल में कितनी गलती है, 2 गलती है। अब जब ये 2 गलती होंगी तो हमारे टोटल में भी मिस्टेक होगी, टोटल में तो ऑलरेडी मिस्टेक हो जाएगी क्योंकि इनकी कॉस्ट ही गलत है, तो टोटल भी फिर क्या होगा, मिस्टेक होगी। इसका मतलब इस बिल में ये 3 एरर हैं, 1 ये 3 एरर्स हैं। तो एरर मतलब होता है गलती, कि उस चीज़ में कितनी गलतियाँ हैं। आई बात समझ में सभी को? तो आप कैसे करेंगे, ये आप टेबल बनाएंगे, फिर इसके आंसर में आप एक करेक्ट टेबल बनाएंगे जिसमें आप इनकी वैल्यूज़ करेक्ट लिखेंगे। ठीक है, वहाँ पर आप निकाल कर दिखाएंगे और फिर उसके बाद पहले आप निकाल लेंगे जो गलती है, फिर उसके बाद आप इस टेबल को दोबारा बनाएंगे और उस टेबल में इन सही वैल्यूज़ को लिखेंगे। आई बात समझ में सभी को? क्या करना है, पहले आप इस टेबल को बनाएंगे, ये जैसी बनी हुई है वैसे ही आप बनाएंगे। फिर आप आंसर में क्या करेंगे, इन सब की कॉस्ट निकाल के देखेंगे कि ये सही आई है या नहीं, और सबकी देखेंगे जिसकी जो सही आई, जिसकी यहाँ पे गलत लिखी है तो आप दोबारा टेबल बनाएंगे और उसमें सारी कॉस्ट दोबारा सही से लिखेंगे और टोटल भी उसका दोबारा सही से बनाएंगे। तो मतलब आपको दोबारा ये बनाना होगा। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सेम इसी तरीके से, उसमें भी आपको अमाउंट में ही मिस्टेक निकालनी है। अब तो आज आपको क्या करना है, ओनली क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों। बाय बाय।